तीन मुस्लिम देश सऊदी अरब, कतर और ओमान ईरान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। ईरान दिन प्रतिदिन और ताकतवर होता जा रहा है। अब लगता है कि मानो ट्रंप की धमकियां फीकी पड़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि अरब के बड़े देशों ने अमेरिका को ईरान पर हमला न करने की वार्निंग दे दी है। दरअसल खाड़ी के इन बड़े देशों ने अमेरिका को साफ संकेत दे दिया है कि अगर ईरान पर सैन्य हमला किया गया तो उसके नतीजे सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेंगे। इसका सबसे बड़ा नुकसान खुद अमेरिका और पूरे वैश्विक अर्थव्यवस्था को उठाना पड़ सकता है। सऊदी अरब ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर वाशिंगटन ईरान पर हमले की योजना बनाता है तो रियाद उसमें किसी भी तरह का सहयोग नहीं करेगा, ना तो सैन्य मदद और ना ही अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल करेगा। यह चेतावनी ऐसे वक्त में आई है जब ट्रंप और व्हाइट हाउस के आधिकारिक यह कह चुके हैं कि ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की संभावना से पूरी तरह इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अरब देशों का मानना यह है कि रास्ते पूरे मिडिल ईस्ट को आग में झोंक सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब, कतर और ओमान ने व्हाइट हाउस को यह समझाने की कोशिश की है कि अगर ईरान शासन को गिराने की कोशिश की गई तो उसका सीधा असर ग्लोबल ऑयल मार्केट पर आएगा। तेल की कीमतें बेकाबू हो सकती हैं और अंत में इसका झटका अमेरिका की अर्थव्यवस्था को ही लगेगा। हालांकि व्हाइट हाउस के एक अधिकारिक ने वॉल स्ट्रीट जर्नल से कहा है कि ट्रंप की इन चेतावनियों को गंभीरता से मानने की संभावना कम है। आधिकारिक मुताबिक राष्ट्रपति हर तरह की राय सुनते जरूर हैं, लेकिन फैसला वही करते हैं जो उन्हें ठीक लगता है। अब सवाल यह है कि आखिर खाड़ी के ये तीन देश ईरान के समर्थन में क्यों उतर आए। कतर का मानना है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो पूरे मिडिल ईस्ट अजराहल तक में डूब सकता है। हालात इतने बिगड़ सकते हैं कि कोई देश खुद को सुरक्षित नहीं रख पाएगा। सऊदी अरब मानता है कि अगर ईरान में अस्थिरता फैलती है और उसमें उसका नाम जुड़ता है तो उसकी अंतर्राष्ट्रीय छवि पर सवाल उठेंगे। आरोप लग सकता है कि सऊदी हमेशा अभिव्यक्ति की आज़ादी दबाने वाले देशों के साथ खड़ा रहता है। इसके अलावा सऊदी को डर है कि अगर आयतुल्लाह खामनाही के बाद सत्ता का संतुलन बिगड़ता है तो ईरान की कमान पूरी तरह ICRGC के हाथों में चली जा सकती है। वही ओमान का कहना है कि ईरान पर हमला हालात सुधरने के बजाय और बिगाड़ देगा। सबसे बड़ा खतरा होमोस्टेट को लेकर है। अगर जंग की स्थिति बनी तो ईरान इस अहम समुद्री रास्ते को बंद कर सकता है। ऐसा हुआ तो तेल, गैस और वैश्विक व्यापार की पूरी तरह प्रभावित होगा। हॉर्नेस्ट रेट की अहमियत इसी से समझी जा सकती है कि दुनिया में समुद्री तेल व्यापार करीब 25% और लिक्विड फिनाइल नेचुरल गैस यानी कि LNG का लगभग 20% हिस्सा हर साल इसी रास्ते से गुजरता है। रोजाना करीब 20 मिलियन बैरियल तेल इस जलमंडल के माध्यम से होकर दुनिया के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचता है। अगर यह रास्ता बंद होता है तो वैश्विक अर्थव्यवस्था को भारी झटका लगना तय है। इसी तनाव को देखते हुए सऊदी अरब ने अपने देश के मीडिया पर भी सख्ती बढ़ा दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब सरकार चाहती है कि ईरान को लेकर नकारात्मक खबरें ज़्यादा फैलाई जाएं, जिससे आम लोगों की सोच पर असर पड़े। इसलिए मीडिया संसाधनों को सीमित और संतुष्ट कवरेज के निर्देश दिए गए हैं। खास बात यह है कि सऊदी अरब और ओमान ईरान के पड़ोसी देश हैं और कतर में अमेरिका का मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा मौजूद है। कतर के अल-दीद एयरबेस में अमेरिका के करीब 40 से 5,000 सैनिक तैनात हैं। सऊदी अरब में भी अमेरिका के सैन्य गतिविधियां लगातार चलती रहती हैं। ऐसे में इन देशों का ईरान के पक्ष में आना अमेरिका के लिए एक बड़ा संकेत है कि मिडिल ईस्ट में जंग का रास्ता आसान नहीं होने वाला। नमस्कार, मैं हूं विकास। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। हाँ, हमें सब्सक्राइब करें और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई भी खबर मिस ना करें। थैंक यू।